दोस्तों आज की खबरें लाल सागर की हुतीस की लेकर बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे। मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल सागर में हुतीस की। लाल सागर हुतीस भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं। जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान के बॉर्डर से आग बरसा रहा है, हुतीस भी लाल सागर के अंदर रुक नहीं रहे हैं। हुतीस ने कल एक ड्रोन नाव और एक ड्रोन के जरिए लाल सागर में एक कार्गो जहाज पर हमला किया। एक ड्रोन था और एक ड्रोन वाली नाव, उसमें हुतीस का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। रिमोट से ये सब चीजें चलती हैं। ड्रोन नाव ने और ड्रोन ने कार्गो जहाज पर ऐसा अटैक किया कि वो बुरी तरह से डैमेज हो गया और डूबने की कगार पर आ गया। जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। क्रू मेंबर्स जो जहाज पर मौजूद थे, उन्होंने जहाज से अपना नियंत्रण खो दिया। जंग शुरू होने के बाद जब यमन के हुतीज ने ऐलान किया था कि अब वो भी खुलकर इजराइल के साथ जंग शुरू करेंगे, तो लोगों ने सोचा था कि 2000 किलोमीटर दूर है इजराइल से यमन, क्या ही कर पाएंगे ये लोग। लेकिन हुतीज ने जिस तरह से इजराइल के नाक में दम किया है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को धूल चटाई है लाल सागर के अंदर, वाकई में काबिले तारीफ है। हुतीज एकदम पके हुए लोग हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और भी कई सारे देशों ने लगातार 10 साल बमबारी की थी हुतीस के ऊपर। हुतीस ने हार नहीं मानी। नहीं। सऊदी अरब ने हार मानते हुए सीज फायर का समझौता रखा था। सीज फायर हुआ था, तब कहीं जाकर हुतीस शांति से बैठे हैं। फिलहाल हुतीस अभी भी सऊदी अरब को धमकियां देते रहते हैं कि अगर सऊदी अरब खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ आएगा तो फिर हम भी सऊदी अरब के तेल के कुओं को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि अब हुतीस ने इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर हमले करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते ही इराक के कुछ इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर यमन के हुतीज ने लाल सागर में कुछ जहाजों पर हमला किया था। एक साथ मिलकर मिशन चलाया था और रात भी हुतीज ने इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर मिशन चलाया है। हुतीज के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा कि इस्लामिक रेसिस्टेंस इराक के साथ मिलकर हमने कल जो हमले किए, पहला निशाना हमारा अशदोद में एक ऐसी जगह पर था जिसका इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश करते हैं। दूसरा, इजराइल का जो हाइफा है, हमारा निशाना वहां पर था और हमने सटीक हमले किए। ठीक है। अब हम आगे भी इराकी इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशन अंजाम देते रहेंगे। तो ये तमाम गुट जो है ना, वो अब मिल चुके हैं और इनका मिलना कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है। यही वो संगठन है जिसके दम पर अब तक गाजा बचा हुआ है, फिलिस्तीन, मस्जिद अक्सा बचा हुआ है, वरना ये लोग कब का अपने कब्जे में कर लिए होते। बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 50 साल का एक एग्रीमेंट था, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब अमेरिका को जो भी तेल देता, डीजल, पेट्रोल वगैरह, वो सब डॉलर में देता था। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। सऊदी अरब अपने तेल को डॉलर्स में नहीं बेचेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि अब वो चीनी करेंसी, आरएमबी, यूरो, येन और युआन सहित और कई सारी करेंसी में अपने तेल को बेचेगा। अब सऊदी अरब डॉलर में किसी को भी अपना तेल नहीं देगा। 50 साल का एग्रीमेंट था, वो खत्म हो चुका है। अब आगे सऊदी अरब इसको नहीं बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश अब डॉलर में लेन देन बंद करते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत ईरान ने की थी। रूस ने भी बहुत सारे देशों से डॉलर में कारोबार बंद कर दिया है। चीन ने भी कारोबार बंद कर दिया है। हमारे देश ने भी ईरान से कई सारी चीजों का कारोबार डॉलर में बंद कर दिया है। लोकल करेंसी में ही कारोबार चल रहा है। तो ये अमेरिका को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। कारोबार की बात चली है, बिजनेस की बात चली है, तो एक जरूरी बात यहां पर आप लोग मेरी सुन लें। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो में कई दिन से एक ऐड देखते होंगे, तलवीने का ऐड। बहुत सारे कमेंट इस ऐड को लेकर मेरी वीडियोस पर आते हैं। क्या है ये चीज? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरी वीडियोस में आप अगर कोई ऐड देखते होंगे, किसी भी चीज का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तो वो चीज कहीं ना कहीं सही होगी। सही होता। मैं आपसे अभी भी वादा करता हूं कि मैं कभी भी किसी ऐसी चीज का प्रमोशन अपनी वीडियो में नहीं करूंगा जो चीज आपको नुकसान पहुंचाए। ये जो तलवीने का आप ऐड देखते हैं, दरअसल ये एक तरह का दलिया होता है। जैसे हम दूध में दलिया बनाकर खाते हैं घर पर, इसी तरह का ये तलवीना होता है। पेट के लिए काफी फायदेमंद है, ताकतवर भी है और पेट के लिए काफी फायदेमंद है, डाइजेशन अच्छा रहता है। तो आप ये जो मेरी वीडियो में ऐड देखते हैं, ये तकमीली तलवीना है, तकमीली फूड प्रोडक्शन।
प्राइवेट लिमिटेड, ये मालेगांव में कंपनी है और ये कंपनी तकमीली तलबीना बनाती है। मैं ऐड इसलिए करता हूं ताकि आप लोग अगर चाहें तो इनसे खरीद सकते हैं। होलसेल में माल खरीदकर आप लोग भी इसका बिजनेस अपने एरिया में कर सकते हैं। आप सिर्फ 8,100 रुपए का माल खरीदकर होलसेल में माल खरीदेंगे तो आपको कम रेट में मिलेगा और मुनाफे के बाद आप उसको आगे ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं। मेरी वीडियो में जो ऐड दिखाया जाता है वो इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आप भी चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं इस चीज का, और अगर वैसे खाने के लिए आप मंगाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप पूरी जानकारी तकमीली फूड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कॉल करके ले सकते हैं। सुबह सुबह की खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से लेबनान के बॉर्डर से कई सारे रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के जंगलों में भीषण आग लग गई है और ये आग धीरे धीरे करके रिहायशी इलाकों में भी फैलती जा रही है। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट लॉन्च किए जा रहा है इजराइल की तरफ, क्योंकि जब से इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा है हिजबुल्लाह और ज्यादा आग बबूला हो चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों से जंगलों में जो आग लगी, जो आग अब रिहायशी इलाकों में बढ़ रही है, तकरीबन 21 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ 8 हेलीकॉप्टर वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। नहीं। दोस्तों, हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया कि पूरी दुनिया में रोबराहट मची हुई है, लेकिन हमास ने तो कुछ ही लोगों को बंधक बनाया है। जब से जंग शुरू हुई है तकरीबन हमास के बंधकों से 80 गुना ज्यादा फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल ने बंधक बनाकर अपनी जेलों में बंद किया हुआ है। तकरीबन 9,170 फिलिस्तीनी इस वक्त इजराइल की जेलों में बंद हैं, जबकि गाजा में सिर्फ 116 इजरायली बंधक मौजूद है जो हमास के कब्जे में हैं। तो 80 गुना ज्यादा बंधक, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, इजराइल ने अपनी जेलों में बंद किए हुए हैं। इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई वो सेना है, वो पुलिस है, और आतंकवाद के नाम पर फिलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार करके इजरायली अपनी जेलों में बंद कर देते हैं और पूरी दुनिया कहती है कि वो तो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उधर हमास ने अगर बंद कर रखा है तो भाई साहब वो तो आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने आम लोगों को पकड़कर अपने पास बंधक बनाकर रखा हुआ है। अब यहां पर कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ज्यादा चुभती होंगी कि देखिए इजराइल के बारे में कैसा कैसा बोल रहा है। अरे भाई, यूनाइटेड नेशंस जब कह रहा है कि इजराइल ने अपराध किया है, तो हम क्यों ना कहें? यूनाइटेड नेशंस की भी अब यहां पर लोग बात नहीं मानेंगे, इजराइल की ही बात मानेंगे। पप्पा जो बना लिया है। यूनाइटेड नेशंस लगातार गाजा के अंदर जो इजराइल कर रहा है उसकी जांच में लगा हुआ था। आपको कल ही बता चुका हूं, सेना को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है जांच करने के बाद, इजराइल को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, इस तरह के जो संगठन हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। अब इजराइल को भी कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि देखिए इजराइल ने युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। मानवता के विनाश के विरुद्ध अपराध, हत्या, फिलिस्तीनी पुरुषों और लड़कों को निशाना बनाकर लैंगिक उत्पीड़न, जो उनके कपड़े वगैरह उतार कर नंगा करके घुमाया गया, यहां पर उसकी बात की गई है। जबरन घरों से भगाना, अत्याचार और अवमाननीय और क्रूर व्यवहार किया है। इस जांच में युद्ध शुरू होने के बाद से कई सारे फिलिस्तीनी संगठनों के ऊपर भी युद्ध अपराध करने का इल्जाम लगाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, नेतन्याहू बिलबिला गया कि भाई हमने तो युद्ध अपराध किया ही नहीं है गाजा के अंदर, हमारी सेना ने तो आतंकियों को मारा है अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए। आप तो ये यहूदी विरोधी बात करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, हम इसको खारिज करते हैं। नेतन्याहू मानता किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको अपना पप्पा बनाए हुए बैठे हैं, क्योंकि गाजा में मुसलमान हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।